ये डबल बार में लगभग आप 25 टाइप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितना इजी दिखता है उतना ही टफ भी है और उतना ही ख़तरनाक भी है। डबल बार पे एक्सरसाइज करने वाले बहुत लोग का कंधा भी निकल चुका है जो बिगनर्स हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन, इस पे आने से पहले आप नीचे कम से कम 20 बार वो देसी सपाटा जो होता है वो कर लें, ठीक। उसके बिना अगर डबल बार पे आते हैं तो इंजरी होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अब इस डबल बार पे आपको बिहार पुलिस में क्या फ़ायदा है, जो 5 फीट जाता था वो गर्ल्स का 14-16 जाने लगेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए, हाथ में, शोल्डर्स में, ठीक। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही बेस्ट इक्विपमेंट है, ठीक। बॉयज़ का भी सेम, गोला में आपको मेन बेनिफिट इसका मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें एब्स वगैरह का जो एक्सरसाइज है वो करना थोड़ा रिस्की है, इसलिए ना करें। एब्स का एक्सरसाइज बहुत ऐसा है जो आप नीचे में ही कर सकते हैं, करा देते हैं ना, वो काफ़ी है। इसलिए इस पे एब्स का एक्सरसाइज करता हुआ कोई ना दिखेगा, कहीं इधर कहीं मोच वगैरह आ गया तो फिर दिक्कत है, ठीक। दूसरा पॉइंट, जो इस पे जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्पीड नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। स्पीड कंट्रोल्ड और बैलेंस होना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस के साथ ही जो भी करें वो करें। इनबैलेंस होने से हो सकता है ये भी टूट जाए, ये टूट जाए या ये निकल जाए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। जनरली जिन बच्चों को चेस्ट का इशू आ रहा है, चेस्ट 80C है या 79 है, 76 है, ठीक है, तो 80 भी है तो रिस्क है, रिस्क नहीं है। मान लीजिए 81 है, या आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही आपका है अभी, हो सकता है नापने में अगर ज़्यादा टाइट कर दे, हाँ, या कुछ भी इशू के कारण फिर वो लोग छांटने के लिए है, सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, नहीं, उन लोगों का मोटिव सिलेक्शन नहीं है। कंपटीशन इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट्स द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। सो दे आर देयर टू रिजेक्ट यू। कोई बहाना न छोड़ना उचित होगा। तो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर को अपने कॉन्फिडेंस में रखें। 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक्सपेंशन और 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा विदाउट एक्सपेंडेड होना ज़रूरी है। क्लियर है? चेस्ट लगभग 1 सप्ताह मोर देन इनफ है। 2 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है 1 सप्ताह में, ठीक। तो जो भी रिस्क पे हैं वो लोग इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे, उसका उन लोगों को चेस्ट के साथ साथ गोला में बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? चलो, जो सिंपल आप लोग पुशअप्स करते हैं उसी को एक इस पे अगर करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। आप लोग जिम में देखते हैं फ्लिप फ्लैप, ये वाला, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो चेस्ट के लिए है बेसिक। उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपका ये हो जाएगा। अब हाथ का पोजीशन इसमें देखेंगे, बाहर की ओर ऐसे नहीं, कभी गलती से भी ऐसे नहीं हाथ रहेगा। अंगूठा भी टूट सकता है या स्लिप होके गिर सकते हो, ठीक है। हाथ सीधा भी नहीं रहेगा। सीधा रहने के बाद क्या है, इधर उधर हो सकता है। इसलिए हाथ क्या है, लगभग 25 डिग्री पे अंदर की ओर रहेगा। क्लियर?
इधर अंगूठा से फंसा सकते हैं, या पैर अगर बैलेंस हो सकता है तो रख सकते हैं। क्लियर है? हाथ आगे भी नहीं रहेगा ऐसे। ठीक, जो पुशअप्स के लिए जो बेसिक चीज़ हमने बताया है वो यहाँ आगे लागू होगा। बॉडी स्ट्रेट और धीरे धीरे जाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, बहुत ये चीज़ नहीं। ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे और धीरे धीरे आएंगे। क्लियर है? आपका बॉडी जो है, ये जो पाइप है उसके लाइन से नीचे हो जाना चाहिए। क्लियर? पाइप जितना था उससे नीचे, शुरू में एकाएक पूरा नीचे नहीं ले जाइए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कंधा देखिए, कंधा ये। ठीक, क्लियर है? दूसरा चीज़, हाथ बाहर की ओर नहीं, एकदम नहीं, बहुत गलत, हाथ अंदर की ओर। क्लियर है? ये हो गया आपका एक एक्सरसाइज करना है। इसको कितना करना है? लगभग कितना करना है? कम से कम 8 और 8 से 15 का 3 सेट। सेट के बीच में आप लोग कितना टाइम लेंगे? 30 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक्सरसाइज जो आपको करना है इस पे चेस्ट के लिए बेसिकली, वो आप करेंगे पैर को, अच्छा कई लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए होगा, लेकिन चेस्ट के लिए पैर को आगे और फिर डिपिंग। क्लियर? डिपिंग में भी हाथ बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तीसरा एक्सरसाइज जब आप कर लिए, या वार्म अप करने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं, इजी है, कंफर्टेबल है। गर्ल्स लोग ये हाथ बाहर से, अंदर से नहीं, हाथ बाहर से, बॉडी सीधा। अब इसमें ये नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, बॉडी सीधा इसमें भी रहेगा और ठीक है। क्लियर? ये भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ अभी नहीं कीजिए, इतना कीजिए, चेस्ट आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना करते, ज़्यादा अभी सीखोगे फिर दिमाग से आउट होने लगेगा। मेन जो प्रिकॉशंस मैंने बताया है, इंजरी हो जाएगा तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। प्रिकॉशंस जो बताया गया है वो प्रिकॉशंस को फॉलो करिए। करने को तो इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक, ओके, जाइए खेलिए। हाँ, आप 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम कर लें। और कोई कन्फ्यूजन? ये गर्ल्स लोग, आप लोग अभी इस पे बेंच लगा के, इस पे ऊपर आके और बस होल्ड करके रखेंगे, कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, मूवमेंट करने के बाद पता चला कंधा लेके। इसमें एक चीज़ और, ये जो आप लोग इस पे आते हो, ये जो आते हो, ये कभी मत करना, यहाँ से मसल्स फट तक सकता है, फट जाएगा फिर दिक्कत होगा। ये हमेशा रहना चाहिए। ठीक, और हाथ जो है ये नहीं, ये देख रहे हैं, हाथ हल्का सा मुड़ा हुआ। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।